हाँ, तो बिल जो पेश किया गया तो भारतीय जनता सरकार का की क्या मंशा रही होगी, ये बात देखने वाली है। क्योंकि अगर सरकार इस मामले में गंभीर होती, निश्चित रूप से अगर गंभीर होती, तो व्हीप के बाद भी अगर सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री अगर लोकसभा में उपस्थित नहीं है, तो ये कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है, उस पे सवाल उठाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल जो है वो पेश हो गया। हालांकि विपक्ष द्वारा भारी विरोध किया गया, बावजूद इसके जो बिल है वो पेश किया गया। लेकिन इसी बीच एक और घटना भी होती है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20 के करीब सांसद जो हैं, जिनमें कुछ मंत्री भी हैं, वो गैर मौजूद रहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन अपने सांसदों पर, इन मंत्रियों पर कोई कार्यवाही करेगी? क्योंकि जब एक बिल पेश करना होता है और खासकर वहां वोटिंग होनी होती है, सबका वहां पर हाजिर होना बहुत जरूरी होता है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव जो बिल है वो पेश हो गया। विपक्ष ने भारी विरोध किया, बावजूद इसके बिल पेश कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये बिल जो है ये पास हो पाएगा, या विपक्ष जो है इसको कहीं बीच रास्ते में ही अटका देगा? देखिए राजेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था कल जो ये विधेयक एक देश एक चुनाव लोकसभा में लाया गया है। जी। और पिछले 40 साल से 1983 से हम बात करें तो इस पे बड़ी जद्दोजहद हो रही है, और इसके समर्थन में और ना समर्थन में इस तरह की बातें चलती आ रही हैं। और कई बार ये विभिन्न समितियों द्वारा, आयोग द्वारा इस बिल का एक समर्थन में एक रिपोर्ट भी दी गई है। जैसे लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी इस बिल के समर्थन में, जी। और नीति आयोग ने भी इसका समर्थन कहीं किया था, और संसदीय समिति ने भी इसके समर्थन में रिपोर्ट पेश की थी कि इस तरह का जो बिल है भारत में जो एक देश एक चुनाव का बिल पारित होना चाहिए और एक ये विधेयक बनना चाहिए। लेकिन कल जो 2023 में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी की, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, और उन्होंने इस पे काफी सारा काम करके और इसके सभी एस्पेक्ट्स पे को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार की है, जो विधेयक तैयार किया है जी। और वो कल जो लोकसभा में पेश किया गया है। लेकिन आपने जैसे बताया, लोकसभा में जब पेश किया गया तो ये एनडीए की सरकार है, सरकार के द्वारा लोकसभा में ये बिल लाया गया है। लेकिन उस बिल के दौरान जब वोटिंग हुई या बिल में कितने लोग विभिन्न पार्टियों से उपस्थित थे, अभी जैसे विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से पता चला, और कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, भारतीय जनता पार्टी के ही 20 से 21 जो सांसद इस बिल के जो उस टाइम जो लोकसभा में लाया गया उस टाइम अनुपस्थित रहे थे। ये एक बहुत एक उन्होंने, मुझे लगता है किसी इसको शायद को ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं कह सकता जी, हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार रहा होगा उनका, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनका उपस्थित रहना बहुत जरूरी था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी की थी, 3 लाइन की व्हिप जारी की, और 3 लाइन की व्हिप का मतलब बहुत स्पष्ट होता है कि अगर किसी विधेयक के समर्थन में या जहां उसका विरोध हो रहा हो या विरोध हो रहा हो, जी 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 जी, तो उस दौरान इनका उपस्थित रहना बहुत महत्व, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम बहुत जो है महत्व रखता है, बहुत महत्व। गैर मौजूद रहे हैं। लेकिन जी। जिस पार्टी की सरकार है, उसी के जो नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, और यहाँ तक के बड़े-बड़े जो केंद्र में मंत्री हैं, वही लोग उपस्थित रहे, तो ये मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना सा मुझे लगता है सरकार के जो मंत्रियों ने जो व्यवहार किया है, और वो बहुत ही एक अच्छा उनका वो नहीं रहा है, रवैया नहीं है। नहीं है। तो इस तरह से जो अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है,
वो इनके अपनी जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो बाहर रहे हैं, वो उन पे क्या एक्शन लेती है। और व्हिप जारी करने के बाद तो एक बहुत गंभीर मामला हो जाता है, उनको पार्टी से भी निकालने की बात आगे बढ़ सकती है। और ये बिल पास हो सकता है या ये विपक्ष जो है इसको कहीं रास्ते में ही रोक देगा? देखिए, बिल पास होने की जहां तक बात है, अभी तो जेपीसी को भेजा है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बिल पेश किए गए हैं उनमें से 2 बिल अभी इसी टेन्योर में, इसी रिजीम में जो जेपीसी को भेजे गए हैं। पहला बिल था वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल था, वो जेपीसी से वापस हो गया। लेकिन इस बिल का भी मुझे नहीं लगता है कि पास हो पाएगा, क्योंकि बिल को पारित करने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में, ऊपरी सदन में और निचले सदन में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। 2/3 बहुमत में मुझे लगता है एनडीए के पास अभी नहीं, ना तो राज्यसभा में है और ना ही लोकसभा में जी, क्योंकि अब जो लोकसभा में है 543 सदस्य हैं। 543 सदस्यों में से 362 का बिल के समर्थन में खड़े होना बहुत जरूरी है, तभी ये बिल पास हो पाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है वहां तक जो 62 की संख्या तक इनका जो आंकड़ा है वो जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इसी में जो पेश किया गया, इसी समय मौके पर एक 20 विधायक जो सांसद हैं उनका जो अनुपस्थित रहना एक बहुत ही ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं न कहीं सरकार के लोगों ने, सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के मंत्रियों ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई है और ये केवल और केवल उनका एक मतलब टाइम पासिंग प्रोसेस में कह सकता हूँ कि हालांकि वो सरकार को भी पता था जिन्होंने ये बिल पेश किया है कि उनके पास नंबर गेम नहीं है जी, तो उसके बावजूद भी लोकसभा में लाना, उस पर चर्चा करना और इतना सारा समय मतलब लोकसभा का भी जाया हुआ है, लोगों का भी जाया हुआ है कह सकते हैं। तो इतनी मतलब एनर्जी कह सकता हूँ मैं, एनर्जी के वेस्ट हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है बिल तो पास होगा ही नहीं। व्हिप जारी किया गया और इसके बावजूद नंबर गेम उनके पास नहीं, ना तो राज्यसभा में ना लोकसभा में। बिल्कुल ठीक है, व्हिप जारी किया गया, इसके बावजूद भी 20 के करीब जो मंत्री थे या सांसद थे वो गैर हाजिर रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनके खिलाफ कोई संज्ञान लेगी? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अक्सर जब व्हिप जारी किया जाता है तो अगर उसमें जो समर्थन में या ना समर्थन में जो लोग उनके सदस्य शामिल नहीं होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दिया है और उनका जो जवाब मांगेगी उनकी, लेकिन क्या जवाब आएगा उनका ये तो देखने वाली बात है। और बहुत जो जो मुझे लगता है कि वरिष्ठ मंत्री इनमें शामिल हैं, चाहे हम जगदम्बिका पाल की बात करें, शांतनु ठाकुर की बात करें, बीएस राघवेंद्र की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें और यहाँ तक के नितिन गडकरी भी उस मौके पर जो बिल पेश किया गया तो उस समय लोकसभा में उपस्थित नहीं थे और इसी प्रकार से कई राज्यसभा भी सांसद नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी ना लेगी ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन एक्शन लिया जाना बनता है और ये भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। एक्शन लिया जाना बनता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह का कोई मुझे लगता है कि एक जो फॉर्मेलिटी है, जो नोटिस देने की फॉर्मेलिटी, वो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकती? हाँ, बिल जो पेश किया गया तो भारतीय जनता सरकार का की क्या मंशा रही होगी ये बात देखने वाली है, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में गंभीर होती, निश्चित रूप से अगर गंभीर होती तो व्हिप के बाद भी अगर सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री अगर लोकसभा में उपस्थित नहीं है तो ये कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है उस पे सवाल उठता है और इसमें जैसे कई जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाला एक प्रोसेस इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है और वो एक मतलब उनका ये भी कहना है कि जो ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया इस बिल को लेके आने का, पेश किया गया, ये सिर्फ असली जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने वाली बात। हाँ, मैं यही आने वाला था कि इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? क्या
कोई इसके पीछे लोकप्रियता लेना चाहते हैं वो लोग, या कि जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान बटाना चाहते हैं पब्लिक का? निश्चित रूप से अगर देखो, संविधान पे चर्चा हुई है, संविधान पे चर्चा में कितने दिन लगे हैं, 3-4 दिन संविधान पे चर्चा रही है। विभिन्न पार्टियों के जो सांसद थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, और एक संविधान पे चर्चा के बाद ये जो बिल लेके लाया गया है, एक देश एक चुनाव, इस पे भी चर्चा हुई है। और इस हालांकि ये स्पष्ट तय है, ये किसी भी प्रकार से पास नहीं होगा लोकसभा में ना राज्यसभा में, बल्कि हो सकता है जेपीसी की तरफ से वापस आ जाए। तो ऐसे में ऐसी स्थिति को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, वो इस जो सारी स्थिति है, इससे वाकिफ थी पहले ही कि ये बिल पास होने की स्थिति में मुझे लगता है नंबर गेम उनके पास नहीं है। और फिर भी बिल लेके आना और इतने दिन तक लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा करते रहना, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक समय जाया करने वाली बात हो सकती है। जी, आप बड़े दावे से कह रहे हैं कि ये बिल जो है नंबर गेम की वजह से पास नहीं हो पाएगा, पर अगर ये बिल पास होता है, आप मान लीजिए अगर बिल पास होता है, तो उसका जो छोटी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पर क्या असर हो सकता है? क्या वो पार्टियां खत्म हो सकती हैं इससे? देखिए, जब तक जो जैसे विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम पे अटैक है, ये संघीय ढांचे पर, देश के संघीय ढांचे पर अटैक है, ये हमला है एक तरह से, क्योंकि चुनाव के मामले में जो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वो अधिकार स्टेट के पास भी है। स्टेट की कोई भी सरकार है, कोई विधानसभा के चुनाव 5 साल के बाद करने होते हैं, उसी तरह से लोकसभा के चुनाव 5 साल के बाद होते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां देश में ऐसी आई हैं, या तो त्रिशंकु लोकसभा बनी हो, या त्रिशंकु विधानसभाएं बनी हो, और उसके चलते अगर कोई चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बना दिया है, तो वो कहीं न कहीं अपनी जो विश्वास मत का प्रस्ताव पास नहीं कर पाए, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उनका उनकी सरकार जाना तय हो जाता है। तो अगर 1996 की हम बात करें, 1996 लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें भी ऐसा हुआ था। 1996 में सरकार बनी और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, और वो सरकार बहुत कम दिन चली, मुझे लगता है 1998 के जनवरी में ही सरकार 1997 के नवंबर में सरकार गिर गई थी। तो उसके बाद 97 के बाद 98 में चुनाव हुए। 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को जब 13 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि जो विश्वास मत का प्रस्ताव है, वो एक वोट से वो सरकार कहीं न कहीं हार गई थी, और इस अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए 96 में की बात करें, 98 की बात करें, और 99 की बात करें, 3 बार चुनाव वहाँ पे हुए। हालांकि 1999 में जब चुनाव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन इससे पहले 2 बार सरकारें गिरी हैं और बीच में ही चुनाव हो गए। तो इस प्रकार की कई बार स्थिति विधानसभाओं में भी आती है और लोकसभा में भी आती है। लेकिन इस तरह की स्थिति आगे भी आती रहेंगी, और ये जो 5 साल के बाद चुनाव करने की मैंडेटरी हो जाएगा, वो इस स्थिति में कैसे टिक पाएगी? वो जो ये बिल है, बिल्कुल वो कैसे काम कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये एक सफलता होगी पूर्वक ये विधेयक काम कर पाएगा देश में। जी, क्योंकि हर साल मुझे लगता है 1-2 साल, या किसी साल शायद नहीं भी होता, हर साल देश में या तो विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद तो आता ही है। और कई बार जैसे हमने बताया कि 90 से 2000 तक, 1990 से 2000 तक 3-4 बार लोकसभा के चुनाव हुए। तो ऐसे में अगर इन तरह की देश में परिस्थितियां आती हैं, तो मुझे लगता है इस विधेयक लाने का कोई औचित्य बढ़ता नहीं है। बात कर रहे थे हम भी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां, उन पर क्या असर हो सकता है? क्या जो है उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ सकता है? निश्चित रूप से अस्तित्व तो, जब अगर कई बार विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा आती है, और त्रिशंकु विधानसभा आती है, तो वो
उसका कोई चीफ मिनिस्टर अगर किसी वजह से एक दूसरे का जो आपस में समर्थन करेंगी पार्टियां, तो बढ़ जाता है। बाद में 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेती है, तो सरकार का गिरना तय है। मान लो 2 साल के बाद अगर समर्थन वापस लेती है, तो सरकार गिर जाती है। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, और जो 3 साल का मान लो अगर टाइम रहता है, तो 3 साल के लिए फिर चुनाव होंगे। 3 साल तक जो रीजनल पार्टियां हैं, वो क्या 5 साल में अगर 2 बार चुनाव हो गए, तो वो क्या वहन कर पाएंगी? मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई वो वहन करने में सक्षम होगी, क्योंकि 5 साल में चुनाव लड़ना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर साल में 5 साल में अगर 2-3 बार चुनाव करने पड़े, और 2-2 साल का टेन्योर उनको मिला, तो मुझे लगता है ना तो सरकारें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, और ना ही कोई रीजनल पार्टियों का वजूद देश में रहेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय जो राजनीति होती है, उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है। और जब एक देश एक इलेक्शन की बात आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, क्योंकि उनको वो एक जो लेवल है, वो लेवल नहीं मिल पाएगा, वो मैच नहीं कर पाएंगे लेवल तो पूरे देश के साथ। एक क्षेत्रीय पार्टियां देश की पार्टियों के साथ वो लेवल मैच नहीं कर पाएंगी। कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आने वाले समय में चीन के साथ हो सकती हैं। देखिए, हमारा देश एक अलग तरह की संस्कृति का देश है। अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग बोलियाँ हैं, और अलग-अलग समस्याएँ हैं। कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं मैदानी एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है। वो सारे जो विधानसभाओं जो सभी स्टेट हैं, अलग-अलग उनकी समस्याएँ होती हैं, और उन्हीं अपने जो मुद्दे होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने-अपने मुद्दे लेकर जो चुनाव में जाती हैं। लेकिन ऐसे में अगर राष्ट्रीय चुनाव के साथ-साथ लोकसभा के चुनाव के साथ अगर जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में जो रीजनल मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं गौण हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए कहीं न कहीं जो जरूरतमंद हैं लोग, सरकार के जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको कहीं न कहीं लाभ मिल नहीं पाएगा, और एक अनचाही सरकार उनको थोप दी जाएगी। तो इसमें मुझे लगता है कोई ज़्यादा फेडरल सिस्टम पे ये कमज़ोर करने वाली बात ये हो सकती है। सो दोस्तों, एक देश एक चुनाव, इस पर जहां एक और केंद्र सरकार बिल पेश कर चुकी है और बिल को पास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और हमारे एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर नंबर गेम की बात करें, तो सत्ता पक्ष के पास इतने नंबर नहीं है कि वो इस बिल को पास करा सकें। दूसरी ओर अगर बिल पास होता है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां या छोटी पार्टियां, उनके लिए भी खतरा हो सकता है। खैर, आपका इस बारे में क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।